सहसवान विधानसभा जो है ये भाजपा के पक्ष की विधानसभा है। धर्मेंद्र यादव अपने आप को ये बताते थे कि भाई हम सहसवान में ये किया, हमने गुन्नौर में ये किया और दोनों विधानसभाओं में हमने 1-1 लाख वोट लिया। केवल जो है वो अपने परिवारवाद पे राजनीति करने वाले। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे जीतेगी और यहाँ पे कमल खिलेगा और सहसवान का जो पिछड़ापन है वो निश्चित रूप से योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में समाप्त होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सनराइज न्यूज़ की टीम जगह जगह दौरा कर रही है। क्या कुछ उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास किया है या नहीं किया, ये जानने के लिए हम लगातार जनता के बीच में उतरे हुए हैं। इसी कड़ी में हम आज मौजूद हैं बीजेपी नेता राजेश यादव से, जो बदायूं की सहसवान सीट से बीजेपी के दावेदार हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से क्या कुछ इनकी प्लानिंग है, क्या कुछ जनता के इनके मुद्दे हैं जिनके बीच में, जिनको लेकर के ये जनता के बीच में पहुंचेंगे। इनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले राजेश जी, आपका बहुत स्वागत है सनराइज न्यूज़ में। धन्यवाद विशाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बदायूं में ज़्यादातर सीटों, विधानसभा सीटों पर आपका बीजेपी का कब्जा है। सहसवान सीट पर जहां से आप बीजेपी की दावेदारी कर रहे हैं टिकट की, वहां पर आपका कब्जा नहीं है, वहां पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। क्या कुछ तैयारी चल रही है सहसवान को लेकर? देखिए, सहसवान विधानसभा जो है ये सहसवान एक बहुत ऐतिहासिक स्थान है। सहस्त्रबाहु राजा हुए, उनके नाम से सहसवान हुआ और यहाँ पर परशुराम जी के नाम से भी एक सरस्वता तीर्थ, परशुराम जी ने कहते हैं कि अपना जो है वो शस्त्र को मार करके वहाँ पे तीर्थ बनाया था, वो सरस्वता धाम। तो सहसवान एक ऐतिहासिक भूमि है, धार्मिक भूमि है, पुराणों में इसका महत्व है। राजनीति की जहाँ तक बात है तो भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है सहसवान विधानसभा में। अभी इससे पूर्व में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, यहाँ पर लगभग 1 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला था लोकसभा के चुनाव में। मोदी जी के नेतृत्व में लोगों ने आस्था जताई और हमारी प्रदेश में भी उस समय सरकार थी जब लोकसभा का चुनाव हुआ, तो योगी जी के नेतृत्व में भी आस्था जताते हुए यहाँ के लोगों ने 1 लाख वोट दिया। जबकि यहाँ पर विधानसभा में समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी जीता था वो मात्र 72-73 हज़ार वोट के आसपास था, लेकिन हम तो यहाँ पर 1 लाख के आंकड़े को छू चुके हैं। तो बहुत अच्छा है और यहाँ निश्चित रूप से, लेकिन यहाँ का जो पिछड़ापन है वो बहुत ज़्यादा है। जो अभी वर्तमान में यहाँ के विधायक हैं वो इसके पिछड़ेपन के जिम्मेवार हैं। यहाँ के गांवों में जाएं तो गांवों में नालियाँ, सड़क, खड़ंजा, कोई सुविधाएं नहीं हैं, पंचायत घर नहीं है, कहीं पे कोई स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है। यदि यहाँ छोटी सी बीमारी होती है तो एकदम 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर यहाँ से जाना पड़ता है। यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं उन लोगों ने इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया है। राजेश जी, आपने बताया कि बदायूं में बहुत विकास हुआ, लेकिन सहसवान सीट पर समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं इस वजह से कामकाज रुका हुआ है। मैं मानता हूं कि समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक की वजह से यहाँ पर कामकाज रुका हुआ है। बदायूं से आप ही के सांसद हैं संघमित्रा मौर्य, आपको नहीं लगता कि एक सांसद के रूप में उन्हें यहाँ पर ज़्यादा विकास करना चाहिए था, लेकिन अभी उतना विकास हुआ नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है बदायूं? देखिए, प्रदेश सरकार का जो नुमाइंदा है वो विधायक होता है और विधायक का जो है वो अहम रोल क्षेत्र की छोटी छोटी समस्याओं में जो है वो विधायक की भूमिका होती है। और विधायक यहाँ से केवल 1 बार नहीं तो 4-4, 5-5 बार जीते हैं और उनकी निष्क्रियता का कारण ही है कि आज अंडमान निकोबार की तरह सहसवान का विकास जो है वो बना हुआ है। यहाँ पर आप जाइए, गाँव में जाइए, सड़कों का बहुत बुरा हाल है। हर गाँव में बारिश हुई, कीचड़ हो गया है, अभी फसल खराब हुई। हमारे सहसवान विधानसभा में से गंगा जी गुजरती हैं बहुत बड़े पैमाने पे, अनेकों किलोमीटर का क्षेत्र जो है उसमें है और कितने ही गांवों में जो है वो अभी पानी, नदी का पानी बैक मार के और बारिश के कारण से फसल खराब हुई। लेकिन एक भी गांव में स्थानीय विधायक सहसवान के उन्होंने जाके वहां पे दर्शन नहीं दिए किसी को कि वहां के लोगों की समस्याओं को सुने। हमारी पार्टी के नेता गए, मैं स्वयं कितने ही गाँवों में गया और मैं स्वयं डीएम से मिला। हमने उनको सूचियाँ सौंपी कि जिन जिन गाँवों में नुकसान हुआ है फसल का, सभी किसानों का जो है वहाँ पर चिन्हित किया जाए किसका कितना नुकसान है, उन किसानों को मुआवजा दिया जाए। लेकिन विधायक की भूमिका उसमें नगण्य शून्य है एकदम। और डीएम अभी जो है, मैं लखनऊ जाऊंगा अगले सप्ताह, कृषि मंत्री जी से मिलके भी मैं सहसवान के लोगों की समस्या को वहाँ उठाऊंगा और उनको मुआवजे की मैं मांग करूंगा कृषि मंत्री जी से। ठीक है, आपने बताया कि समाजवादी
वाला क्षेत्र है ये, इस वजह से काम में रुकावट आ रही है। कोई बात नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सहसवान एक बदायूं में एक यादव वोटरों का एक गढ़ माना जाता है, ठीक है। समाजवादी पार्टी लंबे समय से यहाँ पर कब्जा बनाए हुए है। आपको वाकई में लगता है कि आप यहाँ पर इस बार आगामी विधानसभा चुनाव में यहाँ पर कब्जा करने में सफल होंगे? देखिए, निश्चित रूप से सहसवान विधानसभा जो है ये भाजपा के पक्ष की विधानसभा है। अभी 2019 में हमने लगभग 1 लाख वोट यहाँ से लिया और धर्मेंद्र यादव अपने आप को ये बताते थे कि भाई हम सहसवान में ये किया, हमने गुन्नौर में ये किया, और दोनों विधानसभाओं में हमने 1-1 लाख वोट लिया। केवल जातिवाद पे राजनीति करने वाले, केवल जो है वो अपने परिवारवाद पे राजनीति करने वाले, एक ही कुनबे के 50-50 लोगों को लाल बत्ती की गाड़ी में घुमाने वाले, ऐसे लोग जो है वो यहाँ जनता के बीच में उनका कोई स्थान नहीं है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे जीतेगी और यहाँ पे कमल खिलेगा, और सहसवान का जो पिछड़ापन है वो निश्चित रूप से योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में समाप्त होगा। मुझे ये जानना है कि जो यादव आपसे नाराज़ है या फिर यादव जो समाजवादी पार्टी के पास है, आप उसको कैसे खींचेंगे अपनी तरफ? देखिए भाई साहब, विशाल जी, यदि यादव लोकसभा के चुनाव में हमें वोट नहीं करता तो हमें 1 लाख वोट कहाँ से मिलता? टोटल 2.25 लाख पोल हुआ, उसमें से 1 लाख वोट हमें मिला लोकसभा में। इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि यादवों ने भरपूर मात्रा में वोट दिया। ऐसे ऐसे मैं कितने ही गांव गिना सकता हूं। आप नाधा के क्षेत्र में जाइए, 100% यादवों के गांव हैं, लेकिन किसी गांव से जो है 500 में से हमें 250 वोट मिला है, किसी में से जो है 1000 में से हमें 300 वोट मिला है। ये यादव वो यादव नहीं है जो 25 वर्ष 30 वर्ष पहले था, आंख बंद करके और कुनबा परस्त लोगों के साथ चलता था। मुलायम सिंह जी ने कहा कि अरे जातिवाद के नाम पे, अब जातिवाद के नाम से, मजहब के नाम से आगे निकल चुके हैं लोग, क्योंकि मोदी जी ने कहा कि सबका साथ और सबका विकास। शौचालय मिला तो यादव को भी मिला, जाटव को भी मिला, पंडित को भी मिला, ठाकुर को भी मिला और मुस्लिम को भी मिला। विकास का लाभ प्रत्येक धर्म और प्रत्येक जाति में मिला, और आज मोदी जी के नेतृत्व में यादव बहुत बड़े पैमाने में उत्तर प्रदेश में जो है ना वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और सहसवान निश्चित रूप से जीतेंगे, थंबिंग मेजोरिटी के साथ जीतेंगे। हम बहुत बड़े मार्जिन से 50,000 से ज़्यादा से जीतेंगे। हमारे साथ बीजेपी के नेता साहिब सिंह भी मौजूद है, जो यहाँ से चुनाव प्रभारी भी हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बीजेपी क्या कुछ तैयारी कर रही है चुनाव को ध्यान में रखते हुए? चुनाव को ध्यान में रखते हुए जो हमारी पार्टी की मुख्य विचारधारा है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, उसी पैटर्न पर चल के आपने ये देखा होगा कि विकास पर कोई भी पार्टी हमसे बहस करने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि आज़ादी से 70 साल में जितना विकास हुआ था, और ये मोदी जी की सरकार में, योगी जी की सरकार की, ये योगी जी के 4.5 साल को आकलन कर लीजिए और मोदी जी के 7 साल के करीब होने जा रहे हैं, आकलन करिए तो हम भारी होंगे। दूसरा, पहले जो भी विकास की योजनाएं आती थीं वो अधिकारियों की जेब तक या जो पार्टी सत्ता में होती थी उनके दलालों के पास तक रहती थी, धरातल पर नहीं होती थी। हमारी पार्टी द्वारा जितनी भी विकास की योजनाएं हैं वो करप्शन मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, सीधे सरकार का जो लाभ होगा वो लाभार्थी तक सीधे उनके खातों में पहुंच रहा है, किसी भी प्रकार की हो। हेल्थ के मामले में भी भाई साहब ने बताया था। क्या आपको लगता है इस बार की सहसवान सीट पर आप वोटर, जो यादव वोटर है, आप उसको खींच पाएंगे? नहीं, आप अकेले यादव को क्यों वोटर मान रहे हो? ये चीज़ आपको भी पता है कि सहसवान सीट सिर्फ यादव वोटरों के लिए जानी जाती है। मैं इसका एक उदाहरण आपको दूं। चौधरी देवीलाल जी लोकसभा चुनाव लड़े थे और कई जगह से लड़े थे, 2-3 पार्लियामेंट लड़े थे हरियाणा से, और उन्हीं जाटों ने उनको विधानसभा में, मतलब विधायक तक नहीं हरा दिया था। तो ये तो क्या है, अभी हमने 28 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है जो पार्लियामेंट मेंबर को हरा के, और ये तो 53 का है, तो इस मिथिक को भी तोड़ेंगे और बहुमत से और एक अच्छे लीड से यहाँ से हमारी पार्टी का विधायक होगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए,
आप लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था नहीं देखेंगे? मैंने देखी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था, लखीमपुर में भी देखी है। लखीमपुर जैसी व्यवस्था अगर सब जगह हो जाए ना। हमारे यहाँ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा, एफआईआर उसके खिलाफ दर्ज हुई और एफआईआर दर्ज होने के बाद में आज जेल में हैं। न्याय कानून के मुताबिक होगा। जब हम गृह राज्य मंत्री को, अच्छा मुझे ये बताइए, महाराष्ट्र में आपसे आखिरी सवाल मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं कि अजय मिश्रा, आप क्या सोचते हैं, क्या उनको इस्तीफा देना चाहिए था या देना चाहिए या क्या है, आप क्या सोचते हैं? क्यों, किस बात पर? वो तो न्याय कानून सबके लिए, संविधान सबके लिए। उन पर क्या एलिगेशन है? उन पे एलिगेशन ये है, वहाँ के लोग, वहाँ के किसान ये बता रहे हैं, ये रैलियों में हमें बताते हैं कि तुम्हें पता नहीं है मैं गुंडा हूँ। तो ये केंद्रीय राज्य गृह मंत्री के मतलब ये बोल होने चाहिए आपके मुताबिक? उन्होंने होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? मुझे एक बात बताइए, उन्होंने, आप तो इस बात को कर रहे हैं कि उन्होंने गुंडा, उन्होंने क्या कहा था? उस बात को तो देखिए। माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर का प्रोग्राम, वहाँ आप रोड को जाम कर दें, पता लगा हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, आप हेलीकॉप्टर पर घेराव कर लें। ये तालिबानी सोच से जो ये आंदोलन चला रहे हैं, क्या कहीं से किसान हैं ये? मतलब ये तालिबानी सोच कहाँ से आ जाती है? क्या भारत में धरना देना, प्रदर्शन करना ये तालिबानी ही करते हैं? भारतीय नहीं कर सकता? भारत में धरना तो अन्ना हजारे ने भी किया था ना, कहाँ किया था? रोड जाम करना, मैं आपसे पूछता हूँ, अभी आप 2 गांव के लोगों को लेकर के और गुन्नौर और सहसवान जो ये रोड बन रहा है 4 लेन पे, इस पे जाम लगा दें, ये धरना देना हुआ क्या? धरना स्थल पर होता है। गांधी जी की दुआई देते हो, संविधान की दुआई देते हो। संविधान में ये कहाँ लिखा है कि आप किसी को रोड जाम कर लीजिए? अकेले में ये नहीं लिखा रोड जाम कर दीजिए, लेकिन संविधान में ये भी नहीं लिखा कि आप किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बीजेपी के 2 नेता मौजूद थे, एक थे राजेश यादव जी, दूसरे थे यहाँ से जो चुनाव प्रभारी हैं साहिब सिंह राजपूत। दोनों से हमने बातचीत करी, जानने की कोशिश करी कि आगामी विधानसभा चुनाव में किस तरीके से बीजेपी की क्या कुछ तैयारी है और समाजवादी पार्टी से किस तरीके से बदायूं की सहसवान सीट से टक्कर लेगी बीजेपी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सनराइज न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन आकार के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।